की छोटी चौपाल में 10 मिनट बाद एक नाटक होने जा रहा है जिसका नाम है सुनो कहानी रानी की। मेरे को भी ना भैया के लिए दूध गर्म करना था और मुझे तो अपने पिताजी और दादाजी से बहुत डर लगता है। क्यों? उन्होंने ना मेरी छोटी सी बहन को माँ नहीं 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 जब वो मर गई थी तो उसके हाथ में सूत का धागा देकर कहा था कि इसके सहारे से भैया को भेज देना। भैया भैया ही क्यों? भैया क्या ऊपर से आता है? भैया से बराबरी मत कर, वो लड़का है हमारे बुढ़ापे का सहारा। उसके ब्याह में होगी हमारी असली कमाई। रानी चल घर, कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। लेकिन माँ चुप चुप। मेहरबान जरा ध्यान से देखो, है ना हमारी चोरी अकल में तेज और देखने में सुंदर हो, इसका नाम सिकंदर, तो करेगी आप लोगों की सेवा निरंतर। और सारे गांव के लोग तेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। तो बेटे पहले अपने होने वाले अन्नदाताओं के पैर छू कर दिखा। शाबाश बेटा रानी, इब अपने दिल पातर का न्यूक बता दे सारे गांव वाले ने कि तू ये सारे काम बिना झिझक करेगी। तो लीजिए मेहरबान कदरदान, इंटरव्यू है खत्म। देखा भाई तना के भाई छोरी हर बात का जवाब गर्दनी लाकर देवे थी। भाई छोरी की ना मैंने जबान में बोलने में कुछ फर्क लग गया। चलो ठीक है, हाँ इस बहाने दहेज की मांग थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। अच्छी बात है भाई। राम राम जी। राम राम चौधरी साहब, राम राम। हाँ राम राम जी। बात ऐसे है जी, हाँ जी। छोरी के बोलने में कुछ फर्क है, कमी है कुछ? नहीं चौधरी साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है जी? छोरी सारी बातों का जवाब गर्दनी ला के दे रही थी। नहीं चौधरी साहब। ओ आप चिंता ना करो जी, आप एक काम करियो, छोरे खातर एक ट्रैक्टर दे दियो। ट्रैक्टर कैसे दे सकते हैं चौधरी साहब, हम गरीब लोग। जुल्लर खरीदने की औकात नहीं, हाथी खरीदने चले। चल भाई चले। बेटे रानी चल तैयार हो ले, कल ने बेटे तेरी शादी है। चल। शादी? शादी क्यों? मुझे नहीं करनी अभी शादी। मैं पूछती हूँ आप सभी से, मैं आगे क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरी मदारी में आगे क्यों नहीं पढ़ सकती? सुनो लड़कियों, सवाल न करो, सवाल न करो, सवाल ना करो, सवाल ना करो। नीची गर्दन तभी जबान, सदियों से तेरी यही पहचान। सवाल न करो, सवाल न करो। क्यों? आखिर क्यों ना करें सवाल? सबके जागने से पहले जागते हैं हम, सबके सोने के बाद सोते हैं हम। वो बच्चे पालती है, साथ में रोटी बनाती है, कड़ी मेहनत के बल पर 4 पैसे घर में लाती है। वो बच्चों को पढ़ाती है, किसी लायक बनाती है। वो मरीजों के लिए राहत की देवी बन के आती है, वकालत भी वो करती है, मुकदमे भी जिताती है। कौन है वो? आप सभी बताइए, आखिर कौन है वो? वो औरत है, वो औरत है। समस्या बड़ी गंभीर है, लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। शादीराम मेरा बेटा कबाड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी। पकड़ मेरा कार्ड, देख ले। शादीराम जी मेरा छोरा अखबार बेच। अच्छा पकड़ मेरा कार्ड। और भाई कोई शादी करवाना चाह रहे हो? शादीराम जी मेरा लड़का +2 पास है। शादीराम जी मेरा छोरा इंजीनियर है। तेरे पक्का जा पकड़। समस्या बड़ी गंभीर है, लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। तो लीजिए मेहरबान, शादी राम लाया रिश्तों की सौगात। तो किसकी होगी शादी और किसकी जाएगी बारात, तमाशे में देखना आप सबने आगे चुनाव। राम राम जी। शादीराम जी सारा ने मेरे के राम राम भाई। समस्या बड़ी गंभीर है और लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। फिर के भाई जो मेरी छोरी ने खुश रखा उसी को उसका ब्याह कर दूंगा। भाई बात ऐसे है, हाँ जी। मैं अपने घर में एसी लगवा दूंगा। अच्छा शादीराम जी मैं अपने कमरे में LCD टीवी लगवाऊंगा। मैं उन्हें गाड़ी में कमाऊंगा। शादीराम जी मैं लेके जाऊंगा। बकवास कर रहे शादीराम,
गणी बात नहीं बना और छोरी घर आना बला बात में बना रहा बात तो बना लग रहे छोरे और किन घर आना की बात करा तो मैं सू छोरी का बाप। अब फिर मारी बेइज्जती क्या टकराई? अरे कौन सी बेइज्जती की बात करो तुम्हें? बेइज्जती तुमने कर रखी इस नारी जाति की। ये हमारी छोरी है। हम कौन से कुएं में जाकर मरा रहे? बसरे बापू बसरे मदारी, बहुत सह चुकी इब ये नारी, इब थम भी सुनो थोड़ी मेरी, बेटी थारी ये बात बता रही। काम करेगी बेटी सारा, रीति रिवाज भी निभावेगी, पढ़ लिख के या बेटी थारा नाम भी चमकावेगी। सम्मान करो नारी का, नारी बस इतना कहना चाहे, ब्याह बस उस घर करना जो इन बातां ने अमल में लावे, जो इन बातां ने अमल में लावे। लाख पते की बात बता दी तने इब नारी, और सारे गांव ने तमाशा हो लिया खत्म। इब सोचन की थारी बारी, इब सोचन की थारी बारी। हाँ जी, नाटक कैसा लगा? बेटी भी चाहो बेटा चाहो, जब दोनों चीज उनके पता कर बसेगा, पर दोनों चीज कम मिले, बेटी कम मिले बेटा कम मिले। छोरी पड़ गया, अच्छी पढ़ाओ, वह नाम चलाओगी। कितनी अच्छी बात। नाम चलाओगी? हाँ। ये तो देखो, बात इस पे आओ आप, इस बात पे आओ कि ब्याह रखी है, जैसे मैंने अपनी बेटी ब्याही है तो वो कहेगी मेरा पापा बीमार हो रहा है, मैं तो मिलने जाऊंगी। आगे लड़का नहीं संभालेगा, लड़की फिर भी पूरा का पूरा ख्याल रखती है। नहीं हो तो आप बता को इतनी बैठी है। आज के टाइम पे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अभी रामफल कह रहे, रामफल की 3 लड़की हैं, तीनों बीए करगी बेचारे की, पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलता। ठीक कह रहे रामफल तो। मगर लड़कियां तो कुछ का कि तू तो ना पढ़ा, तेरी लड़की तो पढ़ी कम से कम। पढ़ रही है। बहुत ही अच्छा काम किया। एक गली में 15 लड़के हैं और 5-7 लड़कियां मिले हैं। और हमारी क्या दशा है कि लड़के 28, 30 साल के घूमते हैं। हमारे दिलों पे पत्थर पड़े हुए हैं सबके, लड़कियों की शादी नहीं होती। ये क्या, ये दुख नहीं है, ये माँ बाप का दुख है। अगर हम अपने भविष्य को खुद संभाल के चलते हैं तो शायद इतने कांटे ना लगे। ये अपना जीवन जीना चाहती हैं क्योंकि उन्हें गर्भ में मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, वहीं पर उनका अंत हो जाता है और वहीं पर उनका संसार समाप्त हो जाता है। मेरी भी 5 महीने है, लेकिन मेरे घर में नहीं मारा और हमें जीवन दिया। इसी प्रकार मैं सभी को संदेश दे रही हूँ कि संसार लड़की के लिए भी एक प्रोत्साहन दे रहा है, तो उन्हें गर्भ में न मारे और उनका प्रोत्साहन आगे बढ़ाएं और उनको एक जीवन जीने दिया जाए।